हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी क्या ईश्वर है, ईश्वर क्या है। एक समय एक नवयुवक ने किसी ऐसे महात्मा का नाम सुना जिन्हें ईश्वर का साक्षात हो चुका था। उसकी इच्छा हुई कि उनसे मिलूं और ईश्वर के संबंध में अपनी धारणाओं को साफ कर लूं। बस इसी भाव से वह उनके पास गया। प्रातः का समय था। महात्मा अपनी मौन मुद्रा में बैठे हुए थे। उसने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कुछ दूर विनम्र भाव से बैठ गया। महात्मा कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, कहो भाई, कुछ कहना चाहते हो क्या? वह बोला, हाँ प्रभु, यदि आज्ञा हो तो कुछ पूछूं। स्वीकृति पाकर बोला, मैं एक तीव्र इच्छा लेकर आया हूँ। मुझे कुछ भ्रम है, उन्हें आप दूर कीजिए। महात्मा उसने 3 प्रश्न पूछा। प्रथम तो कृपा करके मुझे यही बताइए कि हर मनुष्य ईश्वर का नाम लेता है, उनकी ओर संकेत करता है, वह यह भी कहता है कि ईश्वर से डरो, तो क्या वास्तव में ईश्वर है? यदि वह है तो सबको दिखाई क्यों नहीं देते? मैं बहुत पसंद करता हूँ, बारीक से बारीक वस्तुएं देखता हूँ, परंतु ईश्वर को नहीं देख पाता। इसका क्या कारण है? तीसरा यह प्रश्न है कि उन्होंने उसे देखा है कि किन उपायों से देखा है, अर्थात मुझे इसके दर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा। महात्मा बड़े हंसमुख थे। उसके बातों पर बिगड़े नहीं, परंतु उठकर भीतर चले गए और एक प्याले में दूध भर के उसके सामने ले आए। पूछा, मेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, महाराज, प्याला है। इस प्याले में क्या है? उसने कहा, दूध है। अब यह बताओ कि इस दूध में शक्कर मिली है या नहीं? दूध मीठा है या फीका? वह चुप हो गया। बोला, भगवान, इस बात को नेत्र तो नहीं बता सकते, जीहा बता सकती है। आप आज्ञा दे तो चखकर बताऊं? महात्मा ने कहा, हाँ, दूध पी जाओ। पीकर बोलो, दूध बहुत मीठा है, थोड़ा थोड़ा गर्म है। पीकर आनंद आ गया, मेरी क्षुधा भी शांत हो गई। महात्मा ने कहा, तुम प्याले या दूध किससे देखा? वह बोला, नेत्रों से। फिर मीठा किससे देखा? वह बोला, जीहा से। तीसरी बात यह भी बताओ कि तुम्हें जो उसके पीने से तृप्ति या क्षुधा शांत हुई, वह किस इंद्रिय ने जानी? उस क्षुधा का कष्ट किस इंद्रियों को था? आँख को या कान को, हाथ को या जीहा को? भूख किसी इंद्रिया को नहीं लग रही थी। वह शांति किस इंद्रिया को मिली? वह कुछ देर ठीक बतला न सका। तो फिर महात्मा ने ही कहा उत्तर, सब वस्तुओं को नेत्र नहीं देख पाते, नेत्र केवल रूप को देख सकते हैं। ये अग्नि तत्व के है। रूप की जान सकते हैं, वह किसी वस्तु की आकृति और रंग बता सकते हैं। जीहा उसके रस का स्वाद बता सकती है, नासिका गंध को और कान शब्दों को बता सकती है। तुम किसी को नेत्रों से न देख पाओ, परंतु उसकी वाणी सुनकर बता सकते हो। इस प्रकार यह 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 5 ही इंद्रियां हैं जो ज्ञान देती है। वह इन्हीं से संबंध रखती है। वह कर्म से नासिका, जीहा, नेत्र, त्वचा और श्रवण है। अतः नासिका से पृथ्वी तत्व की गंध को, त्वचा से वायु अर्थात स्पष्ट को, श्रवण से आकाश सूक्ष्म तत्व शब्द का अनुभव कर सकते हो। परंतु अभी आत्मा का तत्व बहुत आगे है। इससे पहले अंतःकरण में भी 4 इंद्रियां रहती है, जो संसार के और भी 4 तत्वों को दर्शन करती है। अंतःकरण की 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें मनुष्य दूसरे के मन, बुद्धि और तत्व का दर्शन करता अर्थात देखता है। इसमें भी मन में
बुद्धि में चित्त में अहंकार का ज्ञान होता है। जब मनुष्य मन को कुछ शांत करता है तब बुद्धि का वास होता है और चित्त के ठहर जाने से अहंकार का अनुभव होता है। परंतु जो लोग अपने अहम को भी शांत कर लेते हैं वह तत्काल आत्मा का भी दर्शन पा लेते हैं। आत्मा का दर्शन न बुद्धि कर सकती है, न मन, न चित्त, न अहंकार, क्योंकि आत्मा सबसे ऊपर है, वह अत्यंत हल्का है। इस क्रम में अहम तत्व शांत कर देना ही आत्मा की झलक मिल पाती है। तुम कहोगे फिर देखता कौन है? आत्मा को हमारे अंदर का वही जीव जो उसका अंश है देखता है। उस समय आत्मा को देखकर प्रसन्न होता है, क्योंकि उसका स्वरूप है। जब तक जीवात्मा अपने स्वरूप को नहीं जान पाता तब तक वह पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। इसलिए जीव आत्मा का अर्थात अपना दर्शन चाहता है और दर्शन पाकर वह आनंद हो जाता है।